अमेरिकी सदर का ईरान जंग तेजी से खत्म करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वो अब डील करना चाहता है, तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। उनकी नेवी, फजाइया, फौज और क्यादत खत्म कर दी। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर का कहना था शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। वक्त महदूद है, ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। जरूरत पड़ी तो ताकत पर हमला किया जा सकता है। ईरान के पास अगर जौहरी हथियार हों तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। ईरान पर हमले से 1 घंटे पहले सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई के कहने पर फैसला तब्दील किया। हमसे कहा गया थोड़ा वक्त दें, ईरान मुआहिदा करना चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। उम्मीद है मजीद फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान के पास ज्यादा से ज्यादा पीर तक का वक्त है। ईरान पर हमला मौखिर करने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगी मंसूबों पर इजलास। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कौमी सलामती टीम के साथ हंगामी मीटिंग की। इजलास में अमेरिकी नायब सदर, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा और फौजी सिक्योरिटी हुकाम शरीक हुए। इजलास में ईरान जंग की सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर किया गया। मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशंस और सिफारती कोशिशों का भी जायजा लिया गया। ईरान के मामले पर काफी पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं जब तक मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो जाते यकीन से कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जेडी वेंस ने कहा हमारे पास ईरान अमेरिका ताल्लुकात को दोबारा तरतीब देने का मौका है। ऐसा कोई मुआहदा नहीं करने जा रहे जिससे ईरानियों को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत हो। हम बिल्कुल तैयार और मुकम्मल अलर्ट हैं। पाकिस्तान में ईरान के साथ 21 घंटे तवील मुज़ाकरात किए। जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। ईरानी यूरेनियम की रूस मुंतकली से मुतल्लिक कोई प्लान ज़ेरे गौर नहीं। ईरान की अमेरिका को दोबारा जारहियत पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमेरिका ने दोबारा जारहियत की तो मज़ीद हैरत अंगेज रद्द अमल होगा। अमेरिकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया जंग में अरबों डॉलर के कई तैयारे तबाह हुए। ईरानी फौज पहले क़ुव्वत है जिसने अमेरिका का F-35 तैयारा भी मार गिराया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी का हथियार डालने से इनकार। कहा ईरान के पास 2 ऑप्शंस हैं, फतेह या शहादत। जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी बोले ईरानी अफवाज का फैसला कुन रद्द अमल के खौफ की वजह से सदर ट्रंप नई जारहाना कार्रवाई से ग्रेज कर रहे हैं। ट्रंप जानते हैं उन्हें एक मुत्तहिद कौम का सामना करना होगा। ताकत ही वो वाहिद जुबान है जिसे ट्रंप समझते हैं। अमेरिकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। नाकाबंदी से अमेरिकी फौज को हटाने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद अब अमेरिकी बाने नुमाइंदगान में इसी हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। इससे पहले इस मामले पर वोटिंग बराबर हो गई थी। मिनाब का स्कूल ईरान के क्रूज मिसाइल के एक फाल अड्डे पर वाक़ था। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रेड कोपर का सेनेट कमेटी के सामने बयान। कहा ईरान के इलाके मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर हमले की अमरीकी फौजी तहकीकात पेचीदा हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज की इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है स्कूल की तबाही की मुमकिना जिम्मेदारी अमरीकी अफवाज थी। पेंटागन ने इब्तदाई रिपोर्ट के बाद वाक़े की तहकीकात का दायरा कार वसी किया। मिनाब स्कूल पर अमरीकी हमले का वाक़या 28 फरवरी को पेश आया था। मिनाब स्कूल हमले में बेशतर कम उम्र लड़कियों समेत 168 बच्चे शहीद हुए थे। ईरान की मिनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने के अमरीकी दावे की तरदीद। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान का कहना है कि ये बेबुनियाद मनगढ़ंत दावा और खौफनाक झूठ है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
ईरान जंग अमरीकी रुकने कांग्रेस सेथ मोल्टिन ने एडमिरल कूपर को लाजवाब कर दिया। अमरीकी सेनेट कमेटी के सामने सवालात उठा दिए। कहा ट्रंप ने पहले कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया, फिर जंग शुरू क्यों की। अमरीकी जंगी मंसूबे में था ईरान आबनाए होर्मुज बंद कर देगा। अमरीकी मंसूबे में था कि आबनाए होर्मुज खुलवाने के लिए चीन से भीख मांगेंगे। तेल की कीमतें 56% तक बढ़ना भी मंसूबे में शामिल था। सेथ मोल्टन ने तंज किया, आपने 80 बरस के आयतुल्लाह खामनाई की जगह 50 बरस के उनके बेटे को दे दी। ईरान जंग जीतने का कोई मंसूबा भी है या नहीं? लगता है हम ईरान के खिलाफ जंग हार रहे हैं। मजीद कितने अमरीकी फौजियों को मरवाना मंसूबे में शामिल है। अमरीका तारीख में एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब का बयान। कहा, अमरीका गैर कानूनी नाकाबंदियों और खित्ते में इसराइली मुसालिम की हिमायत का जिम्मेदार है। अमरीका पुरअमन जौहरी तंजीमात और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का भी जिम्मेदार है। अमरीका ने फिर सलामती काउंसिल का गलत इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ झूठ फैलाया। अमरीका ने गुमराहकुन इल्जामात, आलमी अमन और बहरी आज़ादी का मुनाफिकाना सहारा लिया। हकीकत यह है कि मुजरिम अमरीका अब खुद प्रोसिक्यूटर और जज का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा, 1 साल कबल भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। दुश्मन ने खुद को हमसे ज़्यादा ताकतवर समझने की गलती की। पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी और मिसाइलों की सलाहियत ने दुश्मन को सबक सिखाया। दुश्मन पाकिस्तान का सिखाया सबक कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान के सच पर मबनी मौक़िफ़ को पजीराई मिली। फील्ड मार्शल की क़यादत ने दिफाए वतन के कौमी यकीन को मज़ीद मजबूत किया। ऑपरेशन गज़ब दिल हक दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कुव्वत से जारी है। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी का नासूर हमेशा के लिए ख़त्म करके दम लेंगे। पाकिस्तान ने खित्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर सिफारती काविशें की। पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारतकारी के नतीजे में जंगबंदी मुमकिन हुई। अमन कोशिशों का मुस्बत जवाब देने पर सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की हिमायत के अज़्म का अयादा। कहा, मसला फ़लस्तीन का वाहिद मुनसिफाना हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। और प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान की खुशहाली का सफर रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर मंजिल तक पहुंचेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिसन का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में जेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए कहा, प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें अवाम के इत्तेहाद के बाइस नाकाम होंगी। पाक फौज अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज का खात्मा यकीनी बनाएंगे। बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। दिरपा तरक्की से अवाम में खुशहाली यकीनी बनाई जा सकेगी। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में तैनात फॉर्मेशन के अफसरान और जवानों से मुलाकात की। बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम और रियासती रेट बरकरार रखने के लिए अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने तलबा के आला तरबियती मायार, तालीम की लगन और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजीज और मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हम आहंग रहने पर जोर। जदीद जंग के तेजी से बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली। रूसी सदर का दौरा चीन। प्यूटन का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स आमद पर शानदार इस्तकबाल। रूसी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीनी अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। चीन के सदर शी जिनपिंग की रूसी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, यूक्रेन और ईरान के मामलात पर तबादला ख्याल। पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन पर तफसीली मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 40 मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। रूसी सदर कहते हैं दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़े हैं। रियासती वहदत और बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुकम्मल ताउन किया जाएगा।
48 घंटों के दौरान इराक से आए 6 ड्रोन मार गिराए। अमाराती वजारत दिफा का दावा। 17 मई को बुराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमलों की तस्दीक। कहा, तहकीकात से वाज़ेह हुआ ड्रोन हमले इराकी सरजमीन से किए गए। दिफाई निज़ाम ने 2 ड्रोन को फजा में ही तबाह कर दिया। तीसरा ड्रोन एटमी तवानाई के प्लांट के जनरेटर से टकरा गया। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। किसी भी दहशतगर्द हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे AIEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है, ऐसा हमला बड़े पैमाने पर ताबकारी के अखराज का सबब बन सकता है। अगर बुराका न्यूक्लियर पावर प्लांट को बराह रास्त निशाना बनाया गया तो उसके इंतहाई खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं।